तो हेलो जय हिंद दोस्तों, अब आ चुके हैं बायोलॉजी के सेकंड पार्ट की तरफ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखना, गारंटी के साथ कहता हूं कि नजरिया बदल जाएगा बायोलॉजी सीखने का। यानी कहीं भी बिना रटे हर एक चीज फील होगा और समझ आएगा। उसका जीता जागता साबुत यहां पे दूंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। आज की इस वीडियो में दोस्तों स्त्री केसर के अंदर जो आपका बीजांड होता है, बीजांड के अंदर कैसे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और ये भ्रूण कोश के बीच में जो ये वाला आपको हरे रंग का दिख रहा है, ये वाला कोशिका, इसी कोशिका को अंड कोशिका भी कहते हैं या फिर मादा युग्मक भी कहते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में मेल युग्मक यानी क्या कहते हैं, हम लोगों ने नर युग्मक बना लिया था, और यहां पे मादा युग्मक बनेगा और दोनों मिलकर के निषेचन करेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हमें यहां से हो करके यहां तक पहुंचना होगा। यानी स्त्री केसर को समझते समझते हमें भ्रूण कोश तक जाना होगा। कहां तक जाना होगा? भ्रूण कोश तक जाना होगा। याद रखना, भ्रूण कोश अलग होता है और भ्रूण पोष अलग होता है। पोष अलग, कोश अलग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री केसर की, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर क्या होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर बच्चा कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह होता है, जो कि आपने ये सब बहुत पहले ही जान रखा होगा। ठीक है, पहला हिस्सा होता है वर्ती काग्र होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। इसी पर आकर के आपका परागकण बैठता है, तब जाकर के परागण होता है। ठीक है, और ये जो आपको पतली सी डंठल दिख रही है, पतली सी लाइन जो पाइप की तरह दिख रही है, इस पतली सी पाइप को बोला जाता है वर्तिका, यानी स्टाइल बोला जाता है, स्टाइल में रहने का। ठीक है, और यहां पे जो आपको लोटा की तरह दिख रहा है, इस तरह से जो आपको लोटा की तरह दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं अंडाशय। यही आगे जा करके फल में बदल जाता है, इसी को तुम खाते हो। याद रखना अंडाशय को। और जो बीजांड होता है वो बीज बन जाता है आगे जा करके। बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी। ठीक ना? ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरी तरह से एकदम टॉपर नोट्स, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल भी और व्हाट्सएप चैनल भी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ओवरी कहते हैं। अब इस अंडाशय के अंदर ध्यान देना, इस अंडाशय के अंदर होता है बच्चा बीजांड। इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ध्यान दीजिएगा। अब बीजांड कैसा दिखता है? कुछ इस तरह। ध्यान देना कैसे बना रहा हूं मैं। देखो, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना होगा एग्जाम में। ऐसे करना, फिर इस तरह से ले आके इस तरह कर देना, और यहां पे जगह छोड़ देना। ये बीजांड द्वार होता है। ठीक है, कुछ इस तरह। अभी बीजांड को अलग से समझाऊंगा, अभी बस हल्का सा हिंट ले लो। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण कोश यहीं पर ये बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे क्या बोलते बच्चा? बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी स्त्री केसर के बारे में बात करोगे तो सीधे सीधे लिखोगे कि स्त्री केसर क्या होता है? एक पुष्प का भाग होता है। यह एक पुष्प का भाग होता है जो 3 भागों में बटा होता है। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा कॉमा भी करके लिख सकते हो वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, किसको? स्त्री केसर को। यहां तक क्लियर हुआ? अब स्त्री केसर आपने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा। ठीक है, अब स्त्री केसर के अंदर क्या मिला था? स्त्री केसर के अंदर क्या मिला था? बीजांड। अब हम बीजांड की संरचना को देखेंगे इसमें। अब हम किसको देखेंगे? बीजांड की संरचना को। अब याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बीजांड की संरचना पूछा जाता है, यानी ये कह सकते हो डायमंड क्वेश्चन है ये। ठीक ना? बीजांड की संरचना को परिभाषित कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो बीजांड कहां होता है। तो ये जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय के पास यहां पे जो आपको पीले रंग का हिस्सा दिख रहा है, इस तरह से इतना मोटा सा, उसे बोलते हैं बीजांडासन। अब इसी पे बीजांड टीका होता है। कैसे? देखिए, मैं बना रहा हूं यहां पे कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम इसी तरह आप लोग बनाएंगे इस तरह। ठीक है, फिर डबल लेयर कर देंगे इस तरह से। दिख रहा है? कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों,
अब इन डबल लेयर को बोलते क्या है? ये जो मैंने दो लेयर बनाए, ये वाला एक लेयर ए, ध्यान से देखते जाना, और एक लेयर ए, इन दोनों लेयर को बोलते क्या है? इन दोनों को लेयर को मिला करके बोला जाता है अध्यावरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यावरण। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देखना, अब आप बहुत ही गहराई से समझना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से जो टिका हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो एक दूसरे पे टिका हुआ है, दिख रहा है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लगभग यहां तक मान सकते हैं आप, इसका आधा हिस्सा, ये, इस पूरे आधे हिस्से को एक नाम दिया जाता है। तो ये हिस्सा जो दिख रहा है इसे ही बोला जाता है बीजांड, बीजांड प्रिंत बोला जाता है। यानी बीजांड इसी पे टिका हुआ है, ऐसे करके एक डंठल है, ये वाला डंठल, इसी पे पूरा टिका हुआ। मान लो मेन हिस्सा ये है जिसपे ये टिका हुआ है। समझ आई मेरी बातें? इसे बोला जाता है बीजांड ब्रिंथ। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको मैं कलर करते जा रहा हूं, लगभग मान सकते हो यहां तक हिस्सा, अपने हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक ना? यहां तक हिस्सा, ठीक ना? इसका आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना? इसका नोट्स आपको एकदम टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, सीखने की पूरी फोकस करिए, ठीक ना? सीखने पे पूरा फोकस करिए। तो इस वाले हिस्से को बोला जाता है नाभिका। और इस जो ये देखो, ये जो खाली जगह द्वार दिख रहा है, खाली द्वार, इस खाली द्वार को बोला जाता है बीजांड का द्वार। इसलिए बीजांड द्वार कहते हैं इसे, बीजांड द्वार कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? और इस बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो है, बीजांड द्वार का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, एरिया जो होता है, ये थोड़ा खुला हुआ एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, ठीक ना? ध्यान रखना, ये जो होता है ओपन एरिया, इसे बोला जाता है बच्चा निभाग, ठीक ना? इसे कैलेजा या चलेजा भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना? निभाग कहते हैं। अब अंदर में आपको जो मिलेगा उसे देखिए। अब अंदर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलेंगी, ये अंदर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलेंगी, इन कोशिकाओं को बोला जाता है बीजांड काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। अब पूरी तरह से एक एक हिस्सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ना, मजा आया ना? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी कोशिका है, अब ये छोटी छोटी कोशिका को मिलेगा पोषण। अब जैसे ही पोषण मिलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बड़ी होगी। क्या होगा? धीरे धीरे बड़ी होगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लेते हैं इसी के बहाने हमें गुरु बीजाणु जनन भी सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो मान लीजिए ये हम अलग से बना दिए, ये क्या है हमारा? बताइए बताइए, बीजांड है। अब इस बीजांड में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिका छोटी होंगी, कुछ कोशिका बड़ी हो जाएंगी। मान लेते हैं ये कोशिका बड़ी हो गई है, विकसित हो गई है, ठीक है? ये कोशिका क्या हो गई है? विकसित हो गई है, ठीक है? और ये कोशिका कैसी है? द्विगुणित है, ठीक ना? अब द्विगुणित कोशिका क्या हो गई है? विकसित हो गई है, ठीक है? अब ये विकसित कोशिका को, इस विकसित कोशिका को बोला जाएगा गुरु बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका। मेल पार्ट में यही विकसित वाला क्या था? वो गुरु की जगह क्या था? लघु बीजाणु था। लघु शब्द आए तो मेल के लिए, और गुरु शब्द आए तो फीमेल के लिए, ठीक है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता था। मान लीजिए विकसित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं छोटी भी रह गई, बहुत सारी कोशिकाएं विकसित हो गई। तो मान लीजिए जो विकसित वाली कोशिका है, अब इस विकसित कोशिका का, यानी इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है? ये गुरु बीजाणु, नोटिस पॉइंट आ गया। नोटिस पॉइंट क्या आ गया? कि ये गुरु बीजाणु जो है, गुरु बीजाणु कोशिका का क्या होगा? अर्धसूत्री
विभाजन होगा, विभाजन, यहां पे मात्र लिख लीजिएगा, मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 नई कोशिका, 4 नई कोशिका का निर्माण कर लेगा। अब ध्यान से सुनो, गुरु बीजाणु का जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, यही गुरु बीजाणु है मान लो, ठीक ना, ये द्विगुणित होता है। अब इसका क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जो फर्स्ट पार्ट वीडियो देखा है उसको एकदम इजीली, एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक जो कोशिका है, कोशिका को बोला जा रहा है मेगा स्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसे MMC लिख देते हैं, ठीक ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 नई कोशिका में बदल जाता है। और ये 4 नई कोशिका जो है, इस कोशिका को याद रखना हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, मेगा स्पोर कहा जाता है, ठीक है। यानी ये जो 4 नई कोशिका बनेगी, 1 2 3 4, ये अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित। अब ये जो 4 नई कोशिका बनी, इसे बोला जाता है गुरु बीजाणु कहा जाता है, अंग्रेजी में मेगा स्पोर कहा जाता है। अब ये 4 नई कोशिका बन चुकी है, ठीक है। यानी इसके अंदर एक से अब कैसा दिखने लगेगा, ये अब एक ऐसा दिखने लगेगा। अब आगे चल करके ये जो आपको ऐसे दिख रहा था, ध्यान से समझना, ये जो आपको ऐसे दिख रहा था, अब कैसा दिखने लगेगा, 1 2 3 4, इस तरह से 4 अगुणित कोशिका में दिखने लगेगा। अब ये जो 4 अगुणित कोशिका दिख रहा है भैया, ये 4 अगुणित कोशिका में ऊपर के 3 कोशिका या फिर नीचे के 3 कोशिका, कोई जरूरी नहीं है, जो सबसे ज्यादा, याद रखिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये 4 कोशिका है, इन चारों में से, जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 भाई हैं, चारों में से जो सबसे स्वस्थ है, चारों में से जो सबसे स्वस्थ है, अब चाह रहे कि स्वस्थ वाला और ज्यादा विकसित हो। अब मुझे पता है कि ये 3 मरने वाले हैं, तो 3 क्या करेंगे, अपनी एनर्जी चौथे को देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये 3 जो होते हैं ऊपर वाले, मान लेते हैं इस वाले को, किसको, इस वालों को पोषण देते हैं, पोषण दे करके अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर लेते हैं तीनों, और इस चौथे वाले को पोषण देते हैं। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन देंगे ताकि ये और आगे विकसित हो, और विकसित होकर के क्या बना ले, विकसित होकर के क्या बना ले बच्चा, विकसित होकर के भ्रूण कोष बना ले, ठीक है। अब देखो कितने मजेदार चीजें हैं, ठीक ना। भ्रूण कोष पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, कि ये जो आपको दिख रहा है 4 कोशिका, 1 2 3 4, सारे के सारे अगुणित हैं, ठीक है। तो 3 तो हो जाएंगे नष्ट, 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो बचेगा इसी को ही बोला जाता है क्रियाशील कोशिका। तो जो बचेगा उसे क्या बोला जाएगा, क्रियाशील कोशिका बोला जाएगा। अब ये क्रियाशील कोशिका जो होता है बच्चा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये क्रियाशील कोशिका जो है, इसे पीले रंग में दिखा देता हूं। ये जो क्रियाशील कोशिका है बच्चा, ये जो क्रियाशील कोशिका है, ये फिर से अब विभाजन करने लगता है, इसका अब केंद्रक विभाजन होने लगता है, केंद्रक विभाजन, इसका क्या होने लगता है, केंद्रक विभाजन होने लगता है। ये क्या होता है, ध्यान से समझना, 1 से 2 केंद्र में, 2 से 4 केंद्र में, 4 से 6 में, 6 से 8 केंद्र में, इस तरह से बंटने लगते हैं। समझ आई मेरी बातें, यानी लगभग 4 बार विभाजन होते हैं, तो 4 बार विभाजन होंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी 8 के एक केंद्र से 8 केंद्र में बदल जाते हैं, 8 केंद्रीय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 8 केंद्रीय। अब देखो भ्रूण कोष बनने वाला है, अभी 8 केंद्रीय हो जाते हैं बच्चा, क्या हो जाता है, 8 केंद्रीय हो जाते हैं, जिनमें से ध्यान दिया जाए अगर, तो ये जो है ना, ये जो आपको 8 केंद्र दिख रहा है, ये थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने का मतलब होता है थोड़े से जगह को एडजस्ट करते हैं, यानी
3 केंद्र ऊपर हो जाते हैं, 3 केंद्र नीचे हो जाते हैं और 2 केंद्र बीच में हो जाते हैं। समझ आई मेरी बातें? अब ये जो इस तरह से दिखते हैं तो उसके बाद केंद्र का विभाजन हुआ 8 केंद्र, फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाता है, ये जो आपका है 3 केंद्र ऊपर है, तो ये जो 3 केंद्र हैं 1 2 3, इसके ऊपर आ जाता है इस तरह से लेयर, और इस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चा, सेल वॉल, ठीक ना, यानी कोशिका भित्ति। अब 3 केंद्र की वजह से ये जब इस तरह से बन गए तो एक कोशिका यहां हो गया, एक कोशिका यहां हो गया, एक कोशिका यहां हो गया। कितने कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिका हो गई। कितने कोशिका हो गई? 3 कोशिका हो गई। अब इन तीनों कोशिका को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही क्लियर कट समझा रहा हूं दोस्त। और जो बीच में 2 ठो कोशिका बच गए थे, एक कोशिका, एक 2 ठो केंद्र जो बीच में थे, ये केंद्र बीच वाले के ऊपर, दोनों को ऊपर एक लेयर आ जाता है बड़ा सा, और इस बड़े से लेयर को बोला जाता है बच्चा कि ये क्या हो गया, ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, और इस कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ये पीले वाले को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्र होते हैं, ठीक ना। ध्रुवीय कोशिका में क्या होता है, 2 केंद्र होते हैं, इसीलिए जब निषेचन होता है तो यहाँ पे त्रिसंलयन देखने को मिलता है, ठीक है। और निषेचन यहाँ पे 2 बार होता है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे मादा युग्मक के पास, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कलर में चेंज कर रहा हूं, और यहाँ पे आपको जो बीच में दिख रहा है इस तरह से रानी की तरह बैठा हुआ इस तरह से, तो ये बीच वाला है। समझ आई मेरी बातें? अब बचे 2, तो ये हो गया आपका अंड कोशिका। कोशिका, इसे मादा युग्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक भी कहा जाता है। और जो बगल में 2 ठो बच जाते हैं, अब जो बगल में 2 ठो हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, इन दोनों को मिला के जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है सहायक कोशिका। इनको क्या बोला जाता है? सहायक कोशिका। अब ये जो मिल करके बना, ये स्ट्रक्चर जो पूरा बना, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है भ्रूण कोश। अब आप कहोगे भ्रूण कोश की परिभाषा क्या लिखें? भ्रूण कोश की परिभाषा क्या लिखें? अगर हमको भ्रूण कोश का परिभाषा लिखना हो, भ्रूण कोश का अगर हमें परिभाषा लिखना हो, तो भ्रूण कोश का परिभाषा क्या लिखा जाए? तो बोलोगे कि 8 कितना, 8 केंद्रक तथा 7 कोशिका, क्योंकि अगर आप देखो तो केंद्र 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कोशिका 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक ना। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका से मिलकर बनने वाली संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, यहां तक समझ आएगी नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? तो अब हमने क्या कर लिया, दोस्त, ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, बच्चा, मजा आ रहा ना? बिना रटे समझ आ रहा ना? बिना कंफ्यूज क्रिएट किए हर एक चीज क्लियर हो रहा ना? इसीलिए मैंने बताया ना कि एकदम अच्छे से चीजों को फॉलो करो, मजा आ जाएगा। अंदर में क्या था हम लोग का? बीजांड था। अंदर में हम लोग का बीजांड है। अब बीजांड के अंदर हमारा क्या बन चुका है? इस तरह से भ्रूण कोश बन चुका है। क्या बन चुका है? भ्रूण कोश। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि परागकण आकर के यहां बैठेगा, और यहां बैठने के बाद किस तरह से पराग नली अंदर की तरफ घुसेगा, और अंदर की तरफ घुस करके निषेचन होगा। यानी अगला टॉपिक हमारा होगा परागण तथा इसका प्रकार, कितने तरह का परागण हो सकता है, और
अगला होगा निषेचन। तीसरा, उसी वीडियो में तीसरे लेक्चर में 3 टॉपिक कवर करेंगे, परागण के पूरे प्रकार को कवर करेंगे, यानी तीसरा लेक्चर बहुत लंबा होगा हम लोग का। ठीक है, निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, फिर उसके बाद बीज का निर्माण सीखेंगे, बीज के बारे में, जिसमें एक बीजपत्री भ्रूण, 2 बीजपत्री भ्रूण अच्छे से सीखेंगे। ठीक ना, एक बीजपत्री भ्रूण की वजह से कैसे बीज बनेगा, 2 बीजपत्री भ्रूण की वजह से कैसे बीज बनेगा, फिर उसके बाद फल का निर्माण, फिर सत्य फल असत्य फल, फिर चैप्टर क्लोज। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा नोट्स के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे इसलिए जुड़िए, अगर जिसको लगता है कि सर आप लाइव क्लास पढ़ाते तो बड़ा मजा आ जाता, तो जो लाइव क्लास मेरे से पढ़ने के लिए इच्छुक है, अगर चाहते हैं कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस आए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब बच्चे होंगे तो मुझे लाइव क्लास चलाने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।